नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ जियोग्राफी पे चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिलों पे चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, हम स्पर्श जिलों के तहत दोस्तों हम सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग को पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग पर। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रायपुर संभाग की। रायपुर संभाग के जितने भी जिले हैं वो एक दूसरे से कितने जिलों को स्पर्श करते हैं जी, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो लिखिए रायपुर संभाग, रायपुर संभाग। आपका मैप क्लियर होना चाहिए दोस्तों। मैप क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन यहां से आप बना सकते हैं। मैप आपके माइंड पे होना चाहिए। मैं बार बार इसको पढ़ा रहा हूं ताकि दोस्तों लोकेशन आपके माइंड पे ट्रैक हो जाए, ठीक ना। चलिए, सेट हो जाए आपके माइंड पे। तो पहले हम बात करेंगे क्या, बलौदा बाजार जिला। बलौदा बाजार जिला, बलौदा बाजार जिला छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। कितने जिलों को? तो 7 जिलों को स्पर्श करता है। लिखिए बलौदा बाजार 7 जिले को क्या करता है, स्पर्श करता है। सबसे ज्यादा जिले को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? तो कोरबा जिला, जो कि छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करता है। लेकिन मैं बात करूं बलौदा बाजार की, तो बलौदा बाजार दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी जिला है जो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक, तो कौन कौन से जिला स्पर्श करता है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैप में हम जाएंगे, ठीक ना। तो एक आपको स्पर्श करेगा दोस्तों, इधर से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं। रायपुर को स्पर्श करेगा, किस बोल रहा हूँ, बिलासपुर को स्पर्श करेगा, तो बिलासपुर को स्पर्श करता है। बिलासपुर को स्पर्श करता है। बिलासपुर जैसा राउंड लेंगे तो जांजगीर चांपा को स्पर्श करता है। किसे? जांजगीर चांपा को, जांजगीर चांपा को स्पर्श करता है। तीसरा मैं बात करूं तो जांजगीर चांपा से आ जाइए आप सारंगगढ़ बिलाईगढ़, तो ये आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को स्पर्श करता है जी, बिलाईगढ़ को स्पर्श करता है। अब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के नीचे आ जाइए आप क्या, महासमुंद, ये महासमुंद को भी स्पर्श करेगा। महासमुंद को भी क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा। अगला देखिए आप महासमुंद से अब जाएंगे पश्चिम में तो क्या आ जाएगा, रायपुर, तो रायपुर को स्पर्श करता है जी। इसे तो रायपुर को भी क्या करता है, ये स्पर्श करता है। रायपुर के बाद अब आ जाइए बेमेतरा, तो किसको स्पर्श करेगा, बेमेतरा को स्पर्श करेगा, बेमेतरा को स्पर्श करेगा। बेमेतरा के दोस्तों राउंड लेंगे आप क्लॉकवाइज, तो बेमेतरा से उत्तर में क्या है, तो मुंगेली है। ये मुंगेली को भी क्या करता है जी, स्पर्श करता है। मुंगेली को भी क्या करता है जी, स्पर्श करता है। तो बलौदाबाजार जिला छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। आइए मैप में हम देखते हैं कौन कौन से 7 जिला है मेरे प्यार बच्चों। कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक ना। देखिए ये आपका क्या है दोस्तों, बलौदा बाजार है। क्या है जी, ये आपके बलौदा बाजार हुआ, ठीक। अच्छे से मैं बना देता हूं। ये वाला जो सेक्शन है ये आपको क्या है जी, बलौदा बाजार है, ठीक है मेरे प्यार बच्चों। तो तकलीफ किसी प्रकार का नहीं है। अब बलौदा बाजार को देखिए क्या क्या स्पर्श करेगा, ठीक। देखिए क्या क्या स्पर्श करता है। तो बलौदा बाजार से देखिए दोस्तों, एक नंबर पर जाइए, आपका बिलासपुर स्पर्श करेगा। बलौदा बाजार से ही लगा हुआ है क्या, आपका बिलासपुर, तो बिलासपुर स्पर्श किया। बिलासपुर के पूर्व में ही जांजगीर चांपा है, तो दूसरे नंबर पर जांजगीर चांपा भी स्पर्श कर रहा है। देखिए जांजगीर चांपा भी क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। शक्ति बलौदा बाजार को स्पर्श नहीं करता है, याद रखना। शक्ति बलौदा बाजार को स्पर्श नहीं करता है, ये बात आपको याद रखना है। नया जिला बना है सारंगगढ़ बिलाईगढ़। देखिए दोस्तों तीसरे नंबर पे ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ हमारे बलौदा बाजार जिला को स्पर्श करता है जी। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बलौदा बाजार को क्या करता है, स्पर्श करता है। अब महासमुंद इतना बड़ा जिला है तो कैसे बलौदा बाजार को स्पर्श नहीं करेगा जी, तो महासमुंद भी बलौदा बाजार को क्या करता है, स्पर्श करता है।
रायपुर दोस्तों, रायपुर से ही टूटकर बलौदाबाजार भाटापारा जिला बना है, तो दोस्तों रायपुर भी स्पर्श करेगा। ठीक ना, 5वें नंबर पे क्या, रायपुर। अब देखिए बलौदाबाजार के पश्चिम में, बलौदाबाजार ये है, इसके पश्चिम में पड़ता है क्या, बेमेतरा। तो 6वें नंबर पे देखिए बेमेतरा बलौदाबाजार को स्पर्श करता है, क्योंकि बलौदाबाजार के पश्चिम से लगा हुआ जिला बेमेतरा है जी। बलौदाबाजार से दोस्तों बिलासपुर स्पर्श करता है, तो बिलासपुर के पश्चिम में ही मुंगेली जिला बना है, बिलासपुर से ही कट कर, तो मुंगेली भी आपके 7वां जिला, मुंगेली भी दोस्तों आपके बलौदाबाजार को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये बात को आपको दोस्तों याद रखना होगा, बात आपको याद रखना होगा कि बलौदाबाजार जिला छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को स्पर्श करता है, याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ठीक ना, याद हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बिलासपुर को स्पर्श तो करेगा ही करेगा, जांजगीर चांपा को स्पर्श करेगा, रायगढ़ बिलाईगढ़, रायगढ़ मतलब सारंगढ़ बिलाईगढ़ ना, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को स्पेशली याद रखना है कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला जो नया बना है वो भी बलौदाबाजार को स्पर्श करता है। ठीक, क्योंकि बलौदाबाजार और रायगढ़ से ही मिलाकर दोस्तों सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनाया गया है, तो ये बलौदाबाजार को स्पर्श करेगा ही। ठीक ना जी, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, महासमुंद स्पर्श करेगा, याद रखना है। रायपुर भी स्पर्श करेगा, बेमेतरा भी स्पर्श करता है, मुंगेली भी स्पर्श करता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं दूसरा जिले के रूप में दोस्तों, हम बात करते हैं रायपुर जिला की। क्या, रायपुर जिला की बात करते हैं। रायपुर जिला छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे बच्चों, रायपुर जिला छत्तीसगढ़ के, रायपुर जिला छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को स्पर्श करता है। रायपुर जिला छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है, याद रखना है 6 जिलों को स्पर्श करता है। ये 6 जिले क्या क्या है लिख लीजिए। रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो रायपुर का पता होना चाहिए, रायपुर का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि रायपुर से ही टूटकर बलौदाबाजार बना है, तो बलौदाबाजार को रायपुर स्पर्श करेगा। ठीक ना, बलौदाबाजार को रायपुर क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा। ठीक, बलौदाबाजार को स्पर्श करेगा। दूसरा जिला देखिए आप दोस्तों, दूसरा बिलासपुर से, रायपुर से ही टूटकर क्या बना है जी, गरियाबंद जिला बना है। रायपुर से ही टूटकर 2012 में गरियाबंद जिला बना है, तो गरियाबंद भी रायपुर को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। गरियाबंद भी रायपुर को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ठीक ना, रायपुर से ही मेरे प्यारे बच्चों, रायपुर से ही टूटकर आपका महासमुंद जिला बना था, तो महासमुंद को भी ये स्पर्श करता है। किसे, तो महासमुंद, महासमुंद को क्या करता है जी, ये स्पर्श करता है। महासमुंद को भी क्या करता है, स्पर्श करता है रायपुर। ठीक है, रायपुर मेरे प्यारे बच्चों धमतरी को भी स्पर्श करता है, याद रखना, क्योंकि रायपुर से टूटकर धमतरी बना है 1998 में, तो ये धमतरी को भी स्पर्श करेगा। धमतरी, धमतरी को भी क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा। ठीक ना, रायपुर जो है धमतरी को स्पर्श करता है। रायपुर मेरे प्यारे बच्चों, रायपुर आपके दुर्ग को स्पर्श करता है। किसे, तो दुर्ग को। 5वां लिखिए, दुर्ग को स्पर्श करता है। 5वां दुर्ग को स्पर्श करता है। 6वां लिखिए दोस्तों, बेमेतरा को स्पर्श करेगा जी। किसे, तो बेमेतरा, बेमेतरा को क्या करता है, स्पर्श करता है। मैप के माध्यम से देखेंगे तो रायपुर एक ऐसा संभाग है जो अपने संभाग के सभी जिला को स्पर्श करता है। रायपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जो अपने संभाग के सभी जिला को स्पर्श करता है। ये बात आपको याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ के वे कौन से संभाग है जो अपने समस्त जिला को स्पर्श करता है। तो रायपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जो अपने संभाग के समस्त जिला को स्पर्श करता है। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन से अभी भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन इन फ्यूचर यहां से प्रश्न बनने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है जी। ठीक ना, तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र संभाग है रायपुर, याद रखना है, जो अपने सभी, अपने अधीन जितने भी जिला है उन सभी जिला को स्पर्श करता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए तो मैप के माध्यम से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा रायपुर केंद्र में, रायपुर कहाँ है, तो केंद्र में है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक,
ये है जी आपका रायपुर। अब देखिए रायपुर से टूट कर ना मेरे प्यारे बच्चों क्या बना है जी, रायपुर से टूट कर आपका बना है बलौदाबाजार जिला। तो ये बलौदाबाजार क्यों ना रायपुर को स्पर्श नहीं करेगा, बलौदाबाजार को रायपुर स्पर्श करता है, रायपुर को बलौदाबाजार स्पर्श करता है, एक दूसरे के जुड़वा भाई है ये, दोनों टूटकर अलग हुए हैं। रायपुर के उत्तर पूर्वी हिस्सा को तोड़कर, रायपुर के उत्तर पूर्वी हिस्सा को तोड़कर क्या बनाया गया था, बलौदाबाजार जिला बनाया गया था। क्या बनाया गया, बलौदाबाजार जिला बनाया गया था। ठीक, राउंड लेना है, राउंड रायपुर से ऐसे राउंड क्लॉकवाइज लेना है। तो बलौदाबाजार के नीचे क्या है, तो महासमुंद। देखिए महासमुंद स्पर्श करेगा जी, महासमुंद भी क्या करेगा, स्पर्श करेगा। महासमुंद क्या करेगा, स्पर्श करेगा। महासमुंद से लगा हुआ है दोस्तों आपके, महासमुंद के बाद ये गरियाबंद को स्पर्श कर रहा है। देखिए पहला बलौदाबाजार, दूसरा ये महासमुंद, तीसरा ये गरियाबंद को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो धमतरी को देखिए हल्का से, धमतरी को पूरा मतलब हल्का क्या बोलेंगे इसको, चौथा धमतरी को भी क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। उसके बाद दोस्तों दुर्ग जिला को देखिए, दुर्ग को कैसे स्पर्श करता है, पांचवें जिला के रूप में देखिए दुर्ग को भी क्या करता है, ये स्पर्श करता है जी। ठीक, उसके बाद देखिए ये बेमेतरा जिला से भी लगा हुआ है, बेमेतरा को छठवें जिले के रूप में दोस्तों बेमेतरा को भी क्या करता है, ये स्पर्श करता है। ये बात को भी आपको नहीं भूलना है, ठीक ना। ठीक, तो क्या क्या को स्पर्श करेगा, तो रायपुर एकमात्र संभाग है जो अपने अधीन सभी जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम धमतरी जिला की। अब हम किसकी बात करेंगे, तो धमतरी जिला। धमतरी जिला भी 6 जिले को स्पर्श करता है। धमतरी जिला भी दोस्तों 6 जिलों को स्पर्श करता है। ये बात को भी आपको नहीं भूलना है। हम बात करेंगे तीसरा धमतरी जिला। देखिए बात करेंगे तीसरे पे इसका जी, तो धमतरी का बात करेंगे। धमतरी जिला, धमतरी जिला मेरे प्यार बच्चों छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को स्पर्श करेगा। क्या क्या, तो लिखिए धमतरी, पहली बात तो दोस्तों रायपुर से टूटकर अलग हुआ है, कि रायपुर को स्पर्श तो करेगा ही करेगा, रायपुर को स्पर्श तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, धमतरी के दोस्तों धमतरी के ही पूर्व में, धमतरी की ही पूर्व में, देखिए धमतरी की ही पूर्व में गरियाबंद है। धमतरी की ही पूर्व में क्या है जी, गरियाबंद है। ये गरियाबंद को भी स्पर्श करता है। किसे, तो गरियाबंद को भी क्या करता है जी, स्पर्श करता है। तो रायपुर को स्पर्श करता है, गरियाबंद को स्पर्श करता है दोस्तों। और देखिए क्लॉकवाइज घूमिए, कोंडागांव को भी हल्का सा स्पर्श करेगा। किसे, तो दोस्तों कोंडागांव को भी स्पेशल हल्का से स्पर्श करता है। देखिए कोंडागांव, कोंडागांव, कोंडागांव को भी क्या करेगा, वो स्पर्श करेगा। कोंडागांव को स्पर्श करेगा। तो देखिए कांकेर वाला इलाका को स्पर्श कर रहा है। देखिए तो चौथा जिला के रूप में दोस्तों कांकेर को स्पर्श कर रहा है जी। किसे, तो कांकेर को भी क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है दोस्तों। ये दुर्ग से भी लगा हुआ है। देखिए तो दुर्ग को भी क्या कर, बालोद को भी स्पर्श कर रहा है, दुर्ग को भी। तो बालोद, बालोद को स्पर्श करता है और ये दुर्ग को स्पर्श करता है। तो दुर्ग से टूटकर 2012 में बालोद जिला बना है। तो दुर्ग को स्पर्श करेगा तो समझ जाना है बालोद को भी स्पर्श करेगा, क्योंकि दोस्तों धमतरी से ही लगा हुआ आपके बालोद है, धमतरी से लगा हुआ आपका दुर्ग है। ठीक ना, दोनों धमतरी से लगे हुए हैं। तो बालोद भी धमतरी को स्पर्श करता है, दुर्ग भी धमतरी को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक ना, तो दुर्ग भी स्पर्श करेगा और आपका रायपुर भी स्पर्श करेगा। ठीक, तो चलिए आते हैं मैप में। मैप के माध्यम से समझते हैं धमतरी जिला को। देखिए ये वाला सेक्शन दोस्तों, ये वाला सेक्शन देखिए धमतरी है, ये धमतरी है। ठीक, अब देखिए यहां से यहां तक ये रायपुर को स्पर्श किया, यहां से यहां तक किसको, रायपुर को स्पर्श किया। अब देखिए सबसे बड़ा ये गरियाबंद को स्पर्श करता है। देखिए कितना बड़ा क्षेत्रफल गरियाबंद को स्पर्श करेगा, पूरा ये और पूरा सेक्शन गरियाबंद। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो गरियाबंद के साथ साझा करता है। सबसे ज्यादा सीमा साझा धमतरी गरियाबंद जिला के साथ करता है। देखिए कितना बड़ा सीमा साझा हुआ। तो गरियाबंद के ना पश्चिम में क्या है दोस्तों, धमतरी है, याद रखना।
गरियाबंद के पश्चिम में ही क्या है, धमतरी है, ये बात को नहीं भूलना है। ठीक, अब यहाँ से ना हल्का ये उड़ीसा को स्पर्श करेगा। देखिए ये वाला जो इलाका ये उड़ीसा का है, ये वाला इलाका दोस्तों उड़ीसा का है, तो थोड़ा सा यहाँ पास ना ये उड़ीसा को स्पर्श करेगा। थोड़ा सा यहाँ पास किसको स्पर्श करता है, तो उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये कोंडा गांव को स्पर्श करता है जी, यहाँ तक किसको, कोंडा गांव को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक, तो देखिए यहाँ से यहाँ ये हल्का से यहाँ दोस्तों ये कांकेर को स्पर्श करता है जी, किसको, तो कांकेर को स्पर्श करता है, कांकेर को, यहाँ से यहाँ ये कांकेर को स्पर्श करता है। देखिए पूरा यहाँ तक कांकेर को स्पर्श किया, तो पहला रायपुर को स्पर्श किया, दूसरा सबसे बड़ा स्पर्श तो आपको गरियाबंद है, जो दोस्तों तीसरा कोंडा गांव को स्पर्श किया, फिर देखिए कांकेर को स्पर्श किया चौथा। ठीक ना, देखिए फिर यहाँ से यहाँ ऐसे मुड़ के मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे मुड़ के ये किसको स्पर्श कर रहा है, तो ये बालोद को स्पर्श कर रहा है पांचवा, तो बालोद को भी क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श कर रहा है बालोद को। फिर बालोद से दुर्ग से टूट कर बालोद बना है, फिर दुर्ग को भी क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा। तो धमतरी छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक, ठीक है जी, ये बात को आपको नहीं भूलना है। तो धमतरी छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा गया है ना, और पूछा जाएगा, ये बात को आपको भूलना नहीं है जी, ठीक ना। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं महासमुंद की ओर। चौथा जिला दोस्तों हम आते हैं महासमुंद की ओर। ठीक, देखिए चौथा जिला के रूप में महासमुंद, ये रहा आपका महासमुंद। महासमुंद छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। महासमुंद छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। क्योंकि महासमुंद मेरे प्यारे बच्चों रायपुर से ही टूटकर 1998 में जिला बना। महासमुंद जो जिला है वो रायपुर से टूटकर 1998 में एक पृथक जिला बना है महासमुंद। तो रायपुर को तो स्पर्श करेगा ही करेगा, है ना। तो पहला दोस्तों ये रायपुर को स्पर्श करता है, रायपुर को स्पर्श करता है। ठीक, दूसरा जब रायपुर को स्पर्श करता है दोस्तों, तो महासमुंद के देखिए उत्तर में, महासमुंद के उत्तर में बलौदाबाजार जिला है, ये बलौदाबाजार को भी स्पर्श करेगा, बलौदाबाजार को स्पर्श करेगा, बलौदाबाजार को क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा। अब महासमुंद के नीचे देखिए क्लॉकवाइज आएंगे, महासमुंद के दक्षिण में ही क्या है, गरियाबंद है। महासमुंद के दोस्तों दक्षिण में ही क्या है जी, गरियाबंद है, तो इसको भी नहीं भूलना है, तो गरियाबंद को भी स्पर्श करेगा। तीसरा गरियाबंद को स्पर्श करेगा। ठीक, गरियाबंद को क्या किया, स्पर्श, रायपुर बलौदाबाजार गरियाबंद। और किसे स्पर्श करता है दोस्तों, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़, क्या लिखना है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को स्पर्श करता है। देखिए जाएंगे मैप में, चौथा 4 जिलों को स्पर्श करता है, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ को स्पर्श करेगा, बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। चलिए मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि कहाँ है महासमुंद, ठीक है, और कैसे कैसे स्पर्श करता है, इस पे हम आकलन करते हैं जी। देखिए दोस्तों ये है आपका शिशुपाल पर्वत के पास है आपका महासमुंद। तो महासमुंद को देखिए इतना बड़ा क्षेत्र, देखिए इतना बड़ा क्षेत्र जो है ये किससे स्पर्श हो रहा है दोस्तों, ये आपके बलौदाबाजार से स्पर्श हो रहा है। तो बलौदाबाजार से स्पर्श हुआ पहला, देखिए पिंक वाला जो दिख रहा है ना, पिंक वाला जी, ये पिंक ये क्या है, आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। तो दूसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़ को स्पर्श करेगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों एक राज्य को स्पर्श करता है जी, इधर एक राज्य को स्पर्श करता है। इधर कौन से राज्य को स्पर्श करता है, इधर उड़ीसा को स्पर्श करता है, इधर उड़ीसा को क्या करता है, ये स्पर्श करता है। ठीक, अगर देखिए महासमुंद के दक्षिण में ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो गरियाबंद है, ये गरियाबंद को स्पर्श करेगा। तीसरा किसको, तो गरियाबंद को स्पर्श करेगा। अब ये दोस्तों महासमुंद के पश्चिम में ही रायपुर जिला है, महासमुंद के पश्चिम में ही
रायपुर जिला है तो दोस्तों चौथा ये रायपुर को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। रायपुर क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है, तथा एक राज्य को भी स्पर्श करता है, तथा एक राज्य को भी स्पर्श करता है। नाम है उड़ीसा। नाम है क्या, उड़ीसा को स्पर्श करता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम गरियाबंद की। यही लिख देता हूं गरियाबंद के बारे में भी। 5वां जिला क्या जी, गरियाबंद। देखिए 5वां गरियाबंद। गरियाबंद मेरे प्यार बच्चों छत्तीसगढ़ के ये भी 4 जिलों को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। गरियाबंद भी छत्तीसगढ़ के 3 जिला को स्पर्श करता है। कितने जिला को, तो 3 जिला को स्पर्श करेगा गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के 3 जिला को स्पर्श करेगा। ठीक, एक लिखिए आपके कौन सा जिला, भाई रायपुर से टूटकर 2012 में गरियाबंद बना है। ये आपके दोस्तों किसको स्पर्श करेगा, तो रायपुर को स्पर्श करेगा। रायपुर को स्पर्श करेगा, क्योंकि दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि महासमुंद के दक्षिण में ही गरियाबंद है। देखिए महासमुंद के दक्षिण में ही गरियाबंद है, तो महासमुंद को तो स्पर्श करेगा ही करेगा। महासमुंद को स्पर्श तो करेगा ही करेगा। और गरियाबंद के दोस्तों पश्चिम में धमतरी है, तो ये तीसरा जिला के रूप में धमतरी को स्पर्श करेगा। किसे, तो धमतरी। तीसरा जिला के रूप में दोस्तों धमतरी को क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आते हैं मैप में। ये रायपुर संभाग भी आपको क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हटा देता हूं इसको। ये रहा दोस्तों आपका गरियाबंद। देखिए सबसे ज्यादा सीमा साझी उड़ीसा के साथ करता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो बॉर्डर है इसका, ये उड़ीसा से लगा हुआ है। इसे उड़ीसा से लगा हुआ है ना, ये उड़ीसा से। ठीक ना। अब ये गरियाबंद देखिए रायपुर से टूटकर 2012 में अलग हुआ, तो पहले नंबर पे ये रायपुर को स्पर्श करेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रायपुर को स्पर्श कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये किसको स्पर्श कर रहा है, तो रायपुर को स्पर्श कर रहा है। फिर दोस्तों ये दूसरे नंबर पे दोस्तों ये महासमुंद को स्पर्श कर रहा है। दूसरे नंबर पे मेरे प्यार बच्चों ये महासमुंद को स्पर्श कर रहा है। ठीक, अब देखिए उसके बाद एक राज्य को स्पर्श किया। अब ये तीसरे नंबर पे मेरे प्यार बच्चों, तीसरे नंबर पे ये देखिए कितना बड़ा क्षेत्र आपके धमतरी को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो गरियाबंद के पश्चिम में ही क्या है, आपका धमतरी जिला है। ये धमतरी को गरियाबंद क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा जी आपको। ठीक ना, ये कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये आपका कौन सा जिला का है, ये आपका जी रायपुर संभाग खत्म होता है। रायपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो कुल 5 जिले हैं। सबसे कम संभाग वाला जिला यही है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों दुर्ग संभाग की। अब हम कौन से संभाग की बात करेंगे, तो दुर्ग संभाग। ठीक, चलिए लिखता हूं दुर्ग संभाग। छत्तीसगढ़ के सबसे नवीन संभाग कौन से हैं, पूछिए आपसे, तो आंसर करेंगे सर दुर्ग संभाग है। छत्तीसगढ़ के सबसे नवीन संभाग कौन से हैं, दुर्ग संभाग। कब बना, तो सर 2013 में बना है। कब बना, तो 2013 में बना है सर। चलिए बात करते हैं हम दुर्ग संभाग की। जब दुर्ग है तो दुर्ग से स्टार्ट करते हैं, दुर्ग जिला से स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए दुर्ग जिला, पहला क्या, तो दुर्ग जिला ही से स्टार्ट करेंगे। दुर्ग जिला हमारे छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को स्पर्श करेगा। दुर्ग जिला हमारे छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को स्पर्श करेगा, क्योंकि दोस्तों दुर्ग से ही टूटकर बेमेतरा बना है 2012 में, तो बेमेतरा को स्पर्श करेगा। बेमेतरा को, दुर्ग से ही टूटकर बालोद जिला बना है 2012 में, तो ये बालोद को स्पर्श करेगा, क्योंकि बेमेतरा और बालोद के बीच में ही क्या है, दुर्ग है। देखिए नीचे बालोद, बीच में दुर्ग, ऊपर बेमेतरा, तो बेमेतरा और बालोद के बीच में ही क्या है, दुर्ग है। बेमेतरा और बालोद के बीच में ही क्या है जी, दुर्ग है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक ठीक, अब दुर्ग के दोस्तों पूर्व में ही रायपुर पड़ता है, तो रायपुर को स्पर्श करेगा। किसे,
रायपुर को स्पर्श करेगा। दुर्ग किसे स्पर्श करता है दोस्तों? तो दुर्ग रायपुर को भी क्या करता है? स्पर्श करता है। दुर्ग रायपुर को भी क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक ना। दुर्ग जो है ना, ये दुर्ग धमतरी को भी स्पर्श करेगा। मैप में देखेंगे धमतरी, दुर्ग धमतरी को भी क्या करता है जी? स्पर्श करता है। दुर्ग मेरे प्यार बच्चों राजनांदगांव को भी क्या करेगा? स्पर्श करेगा। किसे? तो राजनांदगांव को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। क्योंकि दोस्तों 1973 में जब राजनांदगांव जिला बना था, ये दुर्ग से ही टूटकर बना था। ठीक ना। तो राजनांदगांव को स्पर्श क्यों नहीं करेगा? करेगा। राजनांदगांव को क्या करेगा? ये स्पर्श करेगा। ठीक, राजनांदगांव को क्या करेगा जी? स्पर्श करेगा। और ये दोस्तों खैरागढ़, खैरागढ़ छू खदाई गंडाई, छुई खदान गंडाई को भी स्पर्श करेगा। तो खैरागढ़ छुई खदाई, छुई खदान, छुई खदान गंडाई को स्पर्श करता है। छुई खदान गंडाई को क्या करता है जी? स्पर्श करता है। छुई खदान गंडाई को क्या करता है जी? ये स्पर्श करता है। ठीक, चलिए मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ ये सब जिला। ठीक है, देखिए मैप बनाइए आप। देखिए दुर्ग संभाग है, ये दुर्ग संभाग है। तो पहली बात देखिए, दुर्ग से टूटकर बेमेतरा जिला बना है। तो दुर्ग के उत्तर में क्या है जी? बेमेतरा। दुर्ग के उत्तर में क्या है? बेमेतरा। तो बेमेतरा फर्स्ट नंबर स्पर्श किया। दुर्ग से ही टूटकर आपका बालोद जिला बना है 2012 में, दुर्ग से टूटकर। ठीक है, तो इधर देखिए नीचे दुर्ग, मतलब दुर्ग के उत्तर में बेमेतरा, दक्षिण में क्या है आपका? बालोद। तो बेमेतरा और बालोद के बीच में ही दुर्ग जिला है जी। तो दोनों को स्पर्श करेगा। और दुर्ग से ही टूटकर राजनांदगांव जिला बना था। देखिए राजनांदगांव को स्पर्श कर रहा है। देखिए राजनांदगांव को भी क्या कर रहा है जी? स्पर्श कर रहा है। क्योंकि दोस्तों राजनांदगांव से ही टूटकर खैरागढ़ छुकेदान बना है, तो खैरागढ़ छुकेदान को भी यहाँ स्पर्श कर रहा है। देखिए यहाँ पर। ठीक है, धमतरी को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, रायपुर को इधर स्पर्श कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को ये दुर्ग संभाग क्या करता है? स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा संभाग है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को क्या करता है? स्पर्श करता है। अब बात करते हैं हम बेमेतरा जिला की। कौन सा जिला जी? तो बेमेतरा। बेमेतरा, बेमेतरा भी हमारे छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को स्पर्श करेगा। बेमेतरा भी हमारे छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को स्पर्श करेगा। पहला, दुर्ग से ही टूटकर बेमेतरा बना है, तो दुर्ग को तो स्पर्श करेगा ही करेगा। इसे तो दुर्ग को टूटकर बेमेतरा बना है दोस्तों, तो दुर्ग से ही स्पर्श करेगा। बेमेतरा के उत्तर में मुंगेली स्थित है। उत्तर में क्या है? मुंगेली स्थित है, तो मुंगेली को स्पर्श करेगा। किसे? तो मुंगेली को स्पर्श करेगा। बेमेतरा के दोस्तों उत्तर पश्चिम में कबीर धाम है, तो कबीर धाम को स्पर्श करेगा। कबीर धाम को स्पर्श करेगा। ठीक, बेमेतरा दोस्तों आपके रायपुर को भी स्पर्श करता है। देखिए रायपुर को स्पर्श करता है। बेमेतरा आपके बलौदा बाजार को स्पर्श करेगा। बलौदा बाजार को स्पर्श करता है। बेमेतरा दोस्तों आपके खैरागढ़ छुई खदान को भी स्पर्श करेगा। खैरागढ़ छुई खदान गंडाई को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो बेमेतरा छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को क्या करता है जी? स्पर्श करता है। ये बात आपको याद रखना है। बेमेतरा छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को स्पर्श करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बात को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है जी। ठीक है ना। तो बेमेतरा पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों बालोद की, क्योंकि दुर्ग के दक्षिण में ही बालोद जिला है। तो बालोद जिला कौन कौन से जिला को स्पर्श करता है? तो देखिए दुर्ग संभाग के तीसरा जिला बालोद। बालोद, ठीक, बालोद के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत जिला है ये।
बालोद दोस्तों छत्तीसगढ़ के 5 जिले को क्या करता है, स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के 5 जिले को क्या करता है, स्पर्श करता है। एक दुर्ग को तो स्पर्श करेगा क्योंकि दुर्ग से ये अलग हुआ है, ठीक, बालोद। अब ये जब बालोद है ये क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दुर्ग से आएंगे तो धमतरी को स्पर्श करेगा, धमतरी को स्पर्श करेगा, ठीक। बालोद दोस्तों कांकेर को स्पर्श करेगा, कांकेर को स्पर्श करेगा। बालोद जो है ये आपका मोहला मानपुर को स्पर्श करेगा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। बालोद जो है ये राजनांदगांव को स्पर्श करेगा, राजनांदगांव को स्पर्श करेगा। बालोद जो है दोस्तों राजनांदगांव को स्पर्श करेगा, बालोद जो है दोस्तों राजनांदगांव को स्पर्श करेगा, बालोद जो है राजनांदगांव को स्पर्श करेगा। ये बात को भी आपको याद रखना है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से इसे। देखिए ये रहा दोस्तों आपका दुर्ग के दक्षिण में बालोद। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक बालोद को तो इस बालोद दुर्ग को स्पर्श किया, पहला जिला के रूप में। देखिए अब क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक। अब ये दोस्तों रायपुर को स्पर्श नहीं करता है, बालोद याद रखना है, रायपुर को स्पर्श नहीं करता है, लेकिन दोस्तों ये धमतरी को स्पर्श करता है। इसे तो धमतरी को स्पर्श करता है, दूसरा जिला बना लीजिए धमतरी को। देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये कांकेर को स्पर्श करेगा, चौथा जिला बना लीजिए कांकेर को, तीसरा जिला बना लीजिए कांकेर को। फिर दोस्तों मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को देखिए यहाँ से यहाँ तक स्पर्श कर रहा है, ठीक। बना लीजिए चौथा जिला अंबागढ़ चौकी। देखिए राजनांदगांव को भी स्पर्श कर रहा है दोस्तों ना, तो देखिए 5वां जिला राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करता है, ये स्पर्श करता है। ये बात आपको नहीं भूलना है, ये बात आपको नहीं भूलना है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों राजनांदगांव की, चौथे जिला के रूप में हम बात करते हैं राजनांदगांव, ठीक। राजनांदगांव दोस्तों 4 जिलों को स्पर्श करता है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है, मैप याद होना चाहिए। अब राजनांदगांव से ही टूटकर दोस्तों खैरागढ़ छुई खदान गंडाई बना है, खैरागढ़ छुई खदान गंडाई बना है, तो उसको तो स्पर्श करेगा ही। छुई खदान गंडई बना है तो ये इसको तो स्पर्श करेगा ही। 2022 में राजनांदगांव से ही टूटकर मोहला मानपुर बना है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बना है। तो ऊपर नीचे क्योंकि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुई खदान गंडाई के बीच में ही राजनांदगांव स्थित है, अवस्थित है, तो दोनों जिलों को स्पर्श करेगा। अब ये दोस्तों देखिए राजनांदगांव के अब पूर्वी हिस्सा में जाएंगे, पूर्वी में तो दुर्ग जिला पड़ता है, क्या दुर्ग, क्योंकि दुर्ग से ही टूटकर राजनांदगांव बना 1973 में। 1973 में दुर्ग जिला को ही काट कर दुर्ग जिला के पश्चिम हिस्से को दुर्ग जिले के पश्चिम हिस्से को राजनांदगांव बनाया गया था 1973 में। तो दुर्ग को तो स्पर्श करेगा ही करेगा। अब देखिए दुर्ग से ही टूटकर 2012 में क्या बन गया, बालोद। ये बालोद को भी क्या करता है, स्पर्श करता है, क्या बालोद को भी क्या करता है जी, स्पर्श करता है। तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को क्या करता है, ये स्पर्श करता है। ये बात आपको नहीं भूलना है, ठीक। चलिए 5वें जिला के रूप में हम बात करते हैं दोस्तों खैरागढ़ छुई खदान गंडाई, ठीक ना। खैरागढ़ छुई खदान गंडाई की बात करते हैं। तो 5वें जिला के रूप में दोस्तों हम, चलिए इसके मैप में समझा देता हूं। उसके बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडाई, छुई खदान गंडाई, ठीक। इसको राजनांदगांव को मैप में दिखा देता हूं ताकि आपका मैप क्लियर रहे, ठीक ना, ठीक। देखिए छोटा सा इलाका दोस्तों दिख रहा है, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है यही क्या है जी, राजनांदगांव है। अब ये राजनांदगांव दोस्तों देखिए राजनांदगांव से टूट कर क्या बना है, खैरागढ़ छुई खदान गंडाई बना है। इसको तो स्पर्श करेगा ही करेगा, है ना। अब देखिए दुर्ग से टूट कर क्या बना था दोस्तों, तो राजनांदगांव बना था। देखिए यहाँ से यहाँ तक दुर्ग को स्पर्श किया,
फिर यहाँ से दोस्तों दुर्ग के नीचे से आएंगे तो बालोद को स्पर्श करता है। किससे? तो बालोद को। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? तो बालोद के साथ बनाता है। राजनांदगांव सबसे लंबी सीमा बालोद के साथ बनाता है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ से छोटा सा दोस्तों ये मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से स्पर्श करेगा, ठीक ना। ठीक, ये छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के साथ क्या किया? स्पर्श किया। 1 2 3, ये मोहल्ला मानपुर 4। अब एक अन्य राज्य से क्या करता है जी? स्पर्श करता है। एक अन्य राज्य से स्पर्श करता है, नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से क्या करता है? ये स्पर्श करता है। महाराष्ट्र से क्या करता है दोस्तों? स्पर्श करता है, नहीं भूलना है आपको। तो राजनांदगांव कौन से राज्य को स्पर्श करता है? तो महाराष्ट्र को स्पर्श करता है, ये बात आपको नहीं भूलना है, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो खैरागढ़ छुखदान गंडाई। खैरागढ़ जो छुखदान गंडाई है ना, ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों कितने जिले को स्पर्श करेगा? आपसे पूछा जाएगा, आप आंसर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। कितना आंसर लेंगे जी आप? ठीक, खैरागढ़ छुई खदान जो गंडाई है, ये छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है। कितने जिलों को? तो 4 जिलों को दोस्तों स्पर्श करता है। अब ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, देखिए गोला लगा दे रहा हूँ। 4 जिलों को क्या करेगा? स्पर्श करेगा, 4 जिलों को। अब ये किसको किसको स्पर्श करेगा लिख लेते हैं। तो फर्स्टली आपको बचपन से याद होना चाहिए कि भाई 2022 में खैरागढ़ छुईखदान गंडाई जो जिला बना था वो राजनांदगांव से ही टूटकर बना था। ये राजनांदगांव को स्पर्श तो करेगा ही करेगा, ये राजनांदगांव को स्पर्श करेगा। राजनांदगांव को क्या करता है? ये स्पर्श करेगा ही करेगा। अब खैरागढ़ छुईखदान गंडाई के उत्तर में ही कबीरधाम जिला है, कबीरधाम, ये कबीरधाम को स्पर्श करेगा। कबीर धाम को क्या करेगा जी? स्पर्श करेगा, ठीक। अब ये खैरागढ़ छुईखदान गंडाई दोस्तों दुर्ग से भी लगा हुआ है और आपके बेमेतरा से भी लगा हुआ है। दुर्ग से भी लगा हुआ है दोस्तों और आपके बेमेतरा से भी क्या हुआ है? लगा हुआ है। तो लिखिए तीसरा जिला के रूप में दुर्ग लिखिए, दुर्ग को स्पर्श करेगा, ठीक। चौथा जिला के रूप में लिखिए बेमेतरा को भी स्पर्श करेगा। तो बेमेतरा को क्या करता है जी? स्पर्श करता है। चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये रहा दोस्तों आपका ये खैरागढ़ छुईखदान गंडाई वाला ये वाला पोर्शन, ठीक ना। अब देखिए ये राजनांदगांव से टूट क्या हुआ है? अलग हुआ है, तो राजनांदगांव को तो स्पर्श करेगा ही करेगा पहला जिला के रूप में, ठीक। अब दोस्तों देखिए हल्का से यहाँ पर दुर्ग को स्पर्श कर, देखिए दुर्ग को यहाँ पर स्पर्श किया, दूसरा जिला दुर्ग। अरे बेमेतरा को यहाँ से यहाँ तक बेमेतरा को स्पर्श कर, तीसरा जिला बेमेतरा। अब यहाँ से यहाँ तक कबीरधाम को स्पर्श करता है, तो चौथा जिला आपका कबीरधाम कवर्धा। तो छत्तीसगढ़ की 4 जिलों को क्या करता है? ये स्पर्श करता है। अब बात करते हैं मोहल्ला मानपुर। चलिए चौथा जिला के रूप में देखते हैं जी मोहल्ला, छठवा जी, छठवा जिला के रूप में देखते हैं मोहल्ला मानपुर। मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी लिख लेना है आपको, ठीक। अम्बागढ़ चौकी ये छत्तीसगढ़ के ना 3 जिले को स्पर्श करता है। मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के ना 3 जिलों को क्या करता है? वो स्पर्श करता है। छठवा जिला के रूप में हम देख रहे हैं, ठीक। किसे किसे स्पर्श करता है मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी? तो एक दोस्तों ये राजनांदगांव से टूटकर अलग हुआ है, तो राजनांदगांव को तो स्पर्श करेगा ही करेगा। राजनांदगांव को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। अब ये दोस्तों बालोद से भी लगा हुआ है, तो दूसरा बालोद को स्पर्श करेगा, बालोद को स्पर्श करेगा। और ये कांकेर को भी क्या करता है? स्पर्श करता है। कांकेर को भी क्या करता है जी? स्पर्श करता है। और एक राज्य महाराष्ट्र को क्या करते हैं? स्पर्श करता है, एक राज्य, ठीक ना। चलिए मैप में देखते हैं। मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को स्पर्श करेगा। देखिए एक तो ये राजनांदगांव से टूटकर अलग हुआ था, राजनांदगांव को स्पर्श करेगा, यहाँ तक पहला जिला। देखिए दूसरा देखिए दोस्तों ये ना बालोद को स्पर्श करता है जी, बालोद को, दूसरा बालोद को स्पर्श करेगा। और सबसे ज्यादा सीमा साझा दोस्तों ये कांकेर के साथ करता है, सबसे ज्यादा सीमा साझा ये कांकेर के साथ करता है। तीसरा कांकेर, कांकेर को दोस्तों बहुत अधिक अधिक लंबाई तक क्या करता है? स्पर्श करता है, ठीक। इधर क्या है? इधर तो महाराष्ट्र है, इधर क्या है जी? यहाँ यह क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक। चलिए अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम
सातवां जिला के रूप में कबीरधाम में, कबीरधाम में आते हैं। कबीरधाम भी छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। कबीरधाम भी दोस्तों छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को, याद रखना है, 3 जिलों को स्पर्श करता है जी। ठीक, कितना जिला को स्पर्श करेगा, तो देखिए 3 जिले को। अब ये कबीरधाम है, कबीरधाम से ही लगा हुआ है क्या, मुंगेली, तो मुंगेली को स्पर्श करेगा। इसे तो मुंगेली को क्या करके स्पर्श करेगा। खैरागढ़ खदान के ऊपर में, अब मुंगेली के नीचे क्या है, बेमेतरा, तो बेमेतरा को स्पर्श करेगा। दूसरा देख लीजिए, बेमेतरा को स्पर्श करेगा। और कबीरधाम मतलब कवर्धा के नीचे खैरागढ़ खदान गंडाई है, तो खैरागढ़ को स्पर्श करेगा ये, किसे, तो खैरागढ़ को स्पर्श करेगा। खैरागढ़ को क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा। खैरागढ़ खदान गंडाई को क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं मैप के माध्यम से। प्यारे बच्चों, मैप के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए ये रहा आपका कबीरधाम, तो कबीरधाम देखिए यहां से यहां तक दोस्तों ये मुंगेली को स्पर्श किया, पहला जिला, किसे, मुंगेली को, क्योंकि कबीरधाम मुंगेली से लगा हुआ जिला है। ठीक ना, ठीक। और इधर पश्चिम में ही क्या है दोस्तों, इसके पश्चिम में ही मध्य प्रदेश है। ठीक, अब देखिए यहीं से इसके दोस्तों दक्षिण पूर्व में लगा हुआ है आपका क्या, बेमेतरा जिला, तो दूसरा दोस्तों ये बेमेतरा को स्पर्श करेगा। कबीरधाम के दक्षिण में क्या है, खैरागढ़ खदान गंडाई, देखिए यहाँ पर ये 3 जिला को स्पर्श किया ना जी। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है ये, कौन सा आपका, कौन सा जिला, तो आपका दोस्तों खैरागढ़ खदान गंडाई, खैरागढ़ खदान गंडाई, खैरागढ़ खदान गंडाई। ठीक, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे बस्तर संभाग की जी। फिर दोस्तों आपका रायपुर संभाग खत्म हो गया, आपका दुर्ग संभाग खत्म हो गया। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम बस्तर संभाग की बात करते हैं। कौन सा संभाग, तो हम बात करेंगे जी बस्तर संभाग की। ठीक, चलिए नया जिला देखते हैं, बस्तर संभाग। अब बस्तर संभाग की बात करेंगे तो दोस्तों हमको मैप को ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक ना, लिखिए बस्तर संभाग, ये देखिए ये रहा आपका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कितने जिले पता होना चाहिए आपको, 7 जिले आते हैं। बस्तर संभाग में कितने जी, तो 7 जिले आते हैं जी। ठीक ना, पहला जिला पे हम चर्चा करते हैं क्या, कांकेर। कांकेर पहले जिले के रूप में हम पता करते हैं दोस्तों, कांकेर। अभी जो कांकेर जिला है ये छत्तीसगढ़ के ना 5 जिलों को स्पर्श करेगा। कितने, 5 जिलों को, छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा। ठीक है, किसे किसे स्पर्श करेगा, देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है कांकेर। तो कांकेर दोस्तों पहली बात तो याद रखना है, कांकेर आपके स्पर्श आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी को तो करेगा ही करेगा, है ना। तो इधर ऐसे क्लॉकवाइज जाना है तो पहले मोहला मानपुर को करेगा, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी को करेगा। दूसरा दोस्तों ये बालोद को करेगा, बालोद को करेगा। ठीक है, अब कांकेर धमतरी को भी करेगा, किसे, तो धमतरी, धमतरी को क्या कर रहा है, वो स्पर्श कर रहा है। ठीक, अब ये कांकेर है, ये कोंडागांव को भी स्पर्श करेगा, कोंडागांव को स्पर्श करेगा। ये जो कांकेर है ये नारायणपुर को भी स्पर्श करेगा, नारायणपुर को क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा। तो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को ये क्या करता है, स्पर्श करता है। चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं हम किसे किसे स्पर्श करता है। ठीक, देखिए 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 कितना बड़ा क्षेत्र आपका कांकेर है। तो यहां से देखिए ऐसे जाएंगे आप, ऐसे, तो दोस्तों ये किसको स्पर्श कर रहा है, ये मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी को स्पर्श कर रहा है।
मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को यहां पर वो स्पर्श किया। ठीक, और ये वाला जो सेक्शन है इधर देखिए, ये ऐसा ऐसा, क्योंकि ये बालोद को स्पर्श किया, तो बालोद के दक्षिण में कांकेर जिला अवस्थित है, ऐसा स्टेटमेंट आया तो बिल्कुल सही होगा। बालोद के दक्षिण में, जिला बालोद के दक्षिण में कांकेर जिला अवस्थित है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो बालोद के जस्ट नीचे देखिए कांकेर है जी, कांकेर। ठीक, अब इधर इस वाला सेक्शन पे देखिए, इधर इस वाला सेक्शन पे देखिए क्या स्पर्श कर रहा है, इधर स्पर्श कर रहा है आपका धमतरी। ठीक, तो पहला जिला में मोहला मानपुर को लिए, दूसरा बालोद, तीसरा धमतरी। क्लॉकवाइज जाना है, धमतरी स्पर्श किया, देखिए इतना बड़ा क्षेत्रफल कोंडा गांव के स्पर्श करेगा, इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा सीमा, इतना बड़ा सीमा दोस्तों, सबसे ज्यादा सीमा तो कोंडा गांव ही बनाता है। ठीक ना, तो कोंडा गांव से स्पर्श किया चौथा जिला के रूप में। ठीक, पांचवा जिला देखिए आप यहाँ से यहाँ जाएंगे दोस्तों, ऐसे जाएंगे ऐसे। ठीक ना, ये पांचवा जिला के रूप में कौन स्पर्श किया आपका, पांचवा जिला के रूप में कौन स्पर्श किया, नारायणपुर, पांचवा नारायणपुर। बाकी जो कांकेर जिला है वो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है, ये बात को भी आपको याद रखना होगा। ठीक ना, ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों, कांकेर के बाद हम बात करते हैं बस्तर संभाग के कोंडागांव जिला पे, बात करते हैं बस्तर संभाग के दोस्तों कोंडागांव जिला पे। दूसरा लिखिए कोंडागांव, कोंडागांव लिखिए, कौन सा जिला जी, तो कोंडागांव लिखिए ताकि कोंडागांव। अब कोंडागांव जिला दोस्तों बस्तर से ही टूटकर 2012 में बस्तर से ही टूटकर क्या बना, ये कोंडागांव जिला बना है। पहले ये बस्तर जिला में आता था, 2012 में टूटकर कोंडागांव बना। तो ये जो कोंडागांव है ना जी, ये कोंडागांव छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा। कितने जिले को, तो 5 जिलों को। तो कांकेर भी 5 जिला को, कोंडागांव भी 5 जिला को स्पर्श करता है। क्या क्या, पहली बात याद रखना है, धमतरी को स्पर्श करता है। किसे, तो दोस्तों कोंडागांव जो है ना, ये धमतरी को स्पर्श करेगा। नहीं, क्लॉकवाइज चलते हैं, पहले ऐसे ऐसे चलेंगे, पहले कांकेर को स्पर्श करेगा। देखिए कांकेर को स्पर्श किया यहाँ पर, कांकेर के बाद दोस्तों ये धमतरी को स्पर्श करेगा। धमतरी को क्या किया, वो स्पर्श किया। क्लॉकवाइज चलना है तो ये रहा आपका कोंडागांव, ये रहा आपका कांकेर, तो कांकेर को स्पर्श किया। यहाँ वाले सेक्शन पे किसको स्पर्श किया, धमतरी को स्पर्श किया, धमतरी को स्पर्श किया। अब दोस्तों ये बस्तर से ही टूटकर अलग हुआ है, तो बस्तर को स्पर्श तो करेगा ही करेगा। इसे तो बस्तर को स्पर्श करेगा, क्योंकि 2012 में ये वाले बस्तर से ही टूटकर, ये वाला सेक्शन बस्तर से ही टूटकर इसके उत्तरी भाग को कोंडागांव जिला बनाया गया था। ये बस्तर को स्पर्श कर रहे थे, सबसे ज्यादा सीमा ये बस्तर के साथ ही बनाता है। कोंडागांव सबसे ज्यादा सीमा बस्तर जिला के साथ बनाता है। ठीक, अब देखिए इधर मैं बात करूं, इधर ये थोड़ा सा सेक्शन यहाँ पास ये ना बीजापुर को स्पर्श करता है, तो लिखिए बीजापुर को स्पर्श करता है। ठीक, और दोस्तों ये नारायणपुर को भी स्पर्श करेगा, नारायणपुर को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को दोस्तों ये क्या करता है जी, स्पर्श करता है। ये बात आपको नहीं भूलना है। ठीक ना, ठीक, चलिए मैप के माध्यम से हम देखते हैं, ताकि इसका भी आपका मैप क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर अक्सर आपको लगेगा बीजापुर कैसे कोंडागांव को स्पर्श कर सकता है, जबकि करता है। ठीक है, तो मैप देखना जरूरी है इसके लिए। ठीक, देखिए इतना बड़ा जिला दोस्तों आपका कोंडागांव, ये वाला क्या क्षेत्र है आपका, कोंडागांव। अब कोंडागांव से ये जो सेक्शन लगा है, ये वाला जो सीमा देखिए, ये कांकेर के साथ साझा करेगा। यहाँ तक ये कांकेर का है, पहला देखिए यहाँ से यहाँ ये कांकेर तक का सीमा बनाया। ठीक, अब ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये दूसरे नंबर धमतरी का सीमा बनाते हैं, तो धमतरी से थोड़ा कम सीमा बनाता है। ठीक, फिर ये कोंडागांव है दोस्तों, ये उड़ीसा के साथ इधर ये उड़ीसा के साथ सीमा बनाएगा। कोंडागांव इधर उड़ीसा के साथ क्या बनाएगा, सीमा बनाएगा। फिर जैसे ही यहाँ से एंट्री करेगा, ऐसा तो ये बस्तर के साथ सीमा बनाता है, क्योंकि बस्तर से टूटकर कोंडागांव बनाता है। तो सबसे ज्यादा सीमा ये किसके साथ बनाएगा जी, सबसे ज्यादा सीमा दोस्तों ये आपका बस्तर के साथ ही बनाता है। ठीक ना, तो ये 1 2 तीसरा क्या है, बस्तर के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है।
अब देखिए हल्का सा, सबसे हल्का यहीं पास देखिए बीजापुर से स्पर्श हो रहा है, थोड़ा सा यहीं पर देखिए ये कोंडागांव का सीमा थी, ऐसे थोड़ा सा स्पर्श देखिए देखिए, तो चौथा जिला आपका क्या हो जाएगा बीजापुर। थोड़ा सा चिटिकन थोड़ा सा ये बीजापुर से स्पर्श हुआ है, तो बीजापुर को इसमें काउंट करेंगे। अब जैसे यहाँ बीजापुर से ऐसा मुड़ेंगे ऊपर की ओर दोस्तों, ये यहाँ से आपका सीमा आ जाता है किसका, तो नारायणपुर का, क्योंकि दोस्तों दोनों अगल बगल में है, ठीक है। कोंडागांव के पश्चिम में ही नारायणपुर है, नारायणपुर के पूर्व में ही क्या है आपका कोंडागांव है, दोनों अगल बगल है, तो मेरा अगल बगल है, मैं तेरा अगल बगल हूँ, गाना भी बना है। तो इसी को देख के दोस्तों गाना बनाया गया है शाहिद कपूर का, ठीक है ना। ठीक के बाद आपको याद रखना है, ठीक। तो नारायणपुर कौन सा जिला हो जाएगा, 5वां जिला के रूप में ये स्पर्श करेगा। तो कोंडागांव जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम बस्तर की, कांकेर पड़ चुकी है, कोंडागांव, अब कोंडागांव के नीचे में क्या है बस्तर, तो बस्तर के बारे में पढ़ते हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है देखते हैं, ठीक ना। बस्तर छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है याद रखना है। बस्तर दोस्तों छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करेगा जी, देखिए ये रहा बस्तर, ठीक। तो बस्तर छत्तीसगढ़ के तीसरा जिला के रूप में देखिए बस्तर, बस्तर। अब ये जो बस्तर है ये छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा। छत्तीसगढ़ के 4 जिले कौन कौन से हो सकते हैं जो बस्तर को स्पर्श करते हैं, क्योंकि बस्तर से ही टूटकर कोंडागांव बना है, तो कोंडागांव को तो स्पर्श करेगा ही करेगा, कोंडागांव को स्पर्श करेगा ही करेगा, ठीक। तो ऐसे क्लॉकवाइज आना है, तो देखिए कोंडागांव को स्पर्श किया, फिर इधर उड़ीसा को स्पर्श करता है, तो दोस्तों नीचे सुकमा को भी स्पर्श करता है, यहाँ पर मैप में देखेंगे कलरफुल में, ठीक ना। ये सुकमा को भी स्पर्श करता है जी, सुकमा को, ठीक है। बस्तर जो है दोस्तों ये दंतेवाड़ा को क्या करता है, स्पर्श करता है, किसे, दंतेवाड़ा को स्पर्श करता है, दंतेवाड़ा। सुकमा बस्तर जो है दोस्तों किसे स्पर्श करता है, तो दंतेवाड़ा को क्या करता है जी, स्पर्श करता है, किसे, तो दंतेवाड़ा को क्या करता है, स्पर्श करता है। और ये बीजापुर को भी क्या करता है, स्पर्श करता है, किसे, तो बीजापुर को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। चलिए मैप में बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करेगा। पहली बात तो क्लियर है कि भाई यहां से यहां तक ये कोंडागांव को स्पर्श किया, ठीक। तो पहला जिला कोंडागांव, फिर इधर वाला जो सेक्शन दोस्तों ये यहाँ तक ये उड़ीसा को स्पर्श किया, उड़ीसा राज्य को, ठीक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ना ये वाला जो सीमा है, ये वाला दरभा घाटी, झीरम घाटी, ऊपर दरभा घाटी, बस्तर में दरभा घाटी, इसके नीचे आएंगे तो झीरम घाटी पड़ेगा, ये सुकमा को स्पर्श करता है यहाँ से यहाँ तक। जैसे दूसरा जिला के रूप में मैं लेता हूँ सुकमा। फिर दोस्तों बस्तर से टूटकर दंतेवाड़ा बना है, तो दंतेवाड़ा को तो स्पर्श करेगा ही करेगा, देखिए ये दंतेवाड़ा से बना है, तो दंतेवाड़ा से स्पर्श करेगा, ठीक। यहाँ तक सेक्शन दंतेवाड़ा है, यहाँ तक, तो तीसरा जिला के रूप में क्या आ गया, दंतेवाड़ा, ठीक। अब यहाँ से ना ये यहाँ तक ना बीजापुर को स्पर्श करेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक बीजापुर को स्पर्श करेगा, बीजापुर को, ठीक। तो चौथा जिला के रूप में बीजापुर। याद रखना यहाँ पर कट है ना, यहाँ पर कट, ये कोंडागांव का हिस्सा, ये वाला, ये नारायणपुर को स्पर्श नहीं करता है, बस्तर नारायणपुर को स्पर्श नहीं करता है, याद रखना है, ठीक ना। बीजापुर को स्पर्श करेगा बस्तर, लेकिन नारायणपुर को नहीं करता है, यही कंफ्यूजन किया जाएगा कि नारायणपुर बस्तर को स्पर्श करता है, तो नहीं करता है, याद रखना है, बस्तर को स्पर्श नहीं करता है जी, भूलना नहीं है, ठीक। चौथे जिले के रूप में हम क्या बात करेंगे, चौथे जिले के रूप में दोस्तों हम बात कर सकते हैं किसका, देखिए चौथे जिले के रूप में हम अब इधर से आए हैं, ऐसे आ रहे हैं, है ना। तो सुकमा को भी देख लेते हैं, उसके बाद दंतेवाड़ा को देखेंगे, है ना। चलिए लिखिए सुकमा, सुकमा कलेक्टर चर्चा में थे एक समय, सुने होंगे आप लोग, सुकमा कलेक्टर के बारे में सुने होंगे जी, बहुत समय की बात है, सुकमा कलेक्टर बहुत चर्चा में रहा है। तो छत्तीसगढ़ के 3 जिला को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ के 3 जिला को क्या करता है, ये स्पर्श करता है, ठीक। कौन कौन जिला को, जब बस्तर सुकमा को स्पर्श करेगा तो सुकमा भी बस्तर को स्पर्श करेगा, तो पहला जिला लिखिए बस्तर, ठीक। अब देखिए सुकमा के
उत्तर में ही दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा को स्पर्श करेगा, दंतेवाड़ा को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। सुकमा से ही लगा हुआ क्या है, बीजापुर है, तो बीजापुर को स्पर्श करेगा, बीजापुर को क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा। इसे तो बीजापुर को ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। चलिए मैप के माध्यम से देख लेते हैं, मैप के माध्यम से दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए इतना बड़ा सेक्शन सुकमा है, यहाँ पर तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर तो ये ना किसको स्पर्श किया जी, यहाँ पर ये बस्तर को स्पर्श किया, क्योंकि ऊपर में दरभा घाटी, नीचे में झीरम घाटी, दरभा घाटी को क्रॉस करके आप झीरम घाटी आते हैं। तो झीरम घाटी कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो झीरम घाटी कहाँ पड़ता है, सुकमा में पड़ता है। तो पहला ये बस्तर को क्या किया, स्पर्श किया। अब इतना बड़ा सुकमा है, सुकमा के उत्तर में ही क्या है दोस्तों, आपका दंतेवाड़ा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये किसको स्पर्श कर रहा है दोस्तों, ये दंतेवाड़ा को स्पर्श कर रहा है, दंतेवाड़ा को, दंतेवाड़ा को क्या किया जी, स्पर्श किया, यहाँ से यहाँ तक दंतेवाड़ा को स्पर्श किया, ठीक ना। तो दंतेवाड़ा को स्पर्श किया, और देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बीजापुर को स्पर्श किया, यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा बीजापुर को क्या किया जी, स्पर्श किया, ठीक ना। तो दूसरा, तो 3 जिले को क्या किया, ये स्पर्श किया है, कौन, सुकमा। अब बात करते हैं दोस्तों हम आपकी दंतेवाड़ा की। अब जो दोस्तों हमारा दंतेवाड़ा है ना, ये भी छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को स्पर्श करता है। दंतेवाड़ा भी ना छत्तीसगढ़ के 3 जिले को स्पर्श करता है। देखिए पांचवा लिखता हूं दोस्तों मैं, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को स्पर्श करेगा, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, कौन, तो दंतेवाड़ा, ठीक। क्या, तो एक बस्तर को स्पर्श करेगा, एक बस्तर को क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा ही करेगा, ठीक ना। बस्तर, अब ये दूसरा सुकमा को स्पर्श करता है, सुकमा को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। और ये आपके बीजापुर को भी क्या करता है, स्पर्श करता है, बीजापुर को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों आपका दंतेवाड़ा, बीच का हिस्सा है दंतेवाड़ा है। बस्तर संभाग में दोस्तों एकमात्र जिला है, बस्तर संभाग में एकमात्र जिला है दंतेवाड़ा, जो भू आवेष्टित जिला है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। बस्तर संभाग में एकमात्र जिला दंतेवाड़ा है, जो भू आवेष्टित है, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है। क्या, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है, ये बात आपको नहीं भूलना है, ठीक। तो देखिए ये दंतेवाड़ा यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक किसे स्पर्श किया, ये बस्तर को स्पर्श किया। फिर यहाँ से दोस्तों यहाँ तक, यहाँ से ऐसे आए, यहाँ से ऐसे आए, ये किसे स्पर्श किया, तो सुकमा को स्पर्श किया, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों देखिए ये वाला सेक्शन, ये किसे स्पर्श किया, ये बीजापुर को स्पर्श किया। तो दंतेवाड़ा दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जिले को स्पर्श करता है, ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये इतना बड़ा जिला देखिए बीजापुर के जी, तो अब हम बात करते हैं बीजापुर की, ठीक। चलिए बीजापुर के बारे में बात करेंगे। आप देखिए बीजापुर ना हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है। छठवा लिखिए बीजापुर, बीजापुर छत्तीसगढ़ की 5 जिलों को स्पर्श करेगा, ठीक है, 5 जिलों को क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा। 2007 में दोस्तों बीजापुर नारायणपुर जिला बना था, तो बीजापुर नारायणपुर करके याद रखना है, तो नारायणपुर को स्पर्श करेगा ही, नारायणपुर को स्पर्श करेगा, ठीक। नारायणपुर को स्पर्श करेगा। फिर इधर आएंगे ना तो बीजापुर कोंडागांव को भी क्या करता है जी, स्पर्श करता है, किसे, तो कोंडागांव को स्पर्श करेगा, ये कोंडा गांव को स्पर्श करेगा। फिर दोस्तों तीसरा बस्तर को स्पर्श करेगा, इसे तो बस्तर को स्पर्श करेगा। फिर दोस्तों ये दंतेवाड़ा को स्पर्श करता है, दंतेवाड़ा
बाड़ा को स्पर्श करेगा। तो देखिए पांचवा आपके सुकमा को स्पर्श किया, पांचवा सुकमा को क्या किया जी, स्पर्श किया। ठीक, चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से। देखिए ये रहा आपका बीजापुर कितना बड़ा जिला है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला बीजापुर जिला है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला, कोरबा और बांसर नहीं लेना है। तो भू आवेष्टित जिला में सबसे बड़ा जिला है कोरबा, भू आवेष्टित जिला में सबसे बड़ा जिला कोरबा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जिला बीजापुर जिला। देखिए कितना बड़ा है जी, ठीक ना। देखिए तो यहां से ये यहां तक तो किसको स्पर्श किया जी, यहां से यहां तक ये नारायणपुर को स्पर्श किया। ठीक, उसके बाद देखिए ये यहाँ से हल्का सा कोंडागांव को स्पर्श किया। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बस्तर को स्पर्श किया। फिर यहाँ से ऐसे 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 आएंगे तो किसे स्पर्श कर दिया ये, तो दोस्तों ये स्पर्श कर दिया आपके दंतेवाड़ा को स्पर्श कर दिया। किसे, दंतेवाड़ा को स्पर्श कर दिया। 1 2 3 4। ठीक, अब ये दोस्तों देखिए यहाँ से मतलब यहाँ से ऐसे वाला सेक्शन जाएंगे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसे। तो 5वें नंबर पे आपने सुकमा को क्या कर दिया, स्पर्श कर दिया। तो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करता है, स्पर्श। इसके इधर जाएंगे दोस्तों तो 2 राज्यों को, इधर जाएंगे तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, महाराष्ट्र इधर तेलंगाना को स्पर्श करता है। ये महाराष्ट्र तेलंगाना को क्या करता है, स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। तो अंतर्राज्यीय सीमा पे हम देखेंगे कि कौन कौन से जिला को, कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है इसके अगले टॉपिक में। उसके बाद स्थितियां विस्तार में पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। 7वां जिला लिखिए आप, नारायणपुर। लिखिए नारायणपुर। नारायणपुर छत्तीसगढ़ के ना 3 जिले को स्पर्श करता है। नारायणपुर हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जिले को स्पर्श करेगा। क्या क्या जिला लिख लीजिए। पहला कांकेर को स्पर्श करता है। किसे, तो पहला जी कांकेर को स्पर्श करता ही करता है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये जो जिला है सेव डेट, ठीक, हाँ ठीक, क्या गया, देखिए कांकेर को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। करंट पेज कैसे मिट्टी रहा जी, इरेजर बिकॉज द करंट पेज। चलिए नेक्स्ट पेज में जाके हम कांकेर को पढ़ लेंगे। यहाँ पर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया है। ठीक, पहले हम यहाँ का पढ़ लेते हैं इसको। नारायणपुर को, ठीक है। नारायणपुर दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जिले को स्पर्श करेगा जी। ठीक, 7वां जिला लिखिए नारायणपुर। नारायणपुर छत्तीसगढ़ के 3 जिले को स्पर्श करेगा। ठीक, पहला स्पर्श करेगा मेरे प्यारे बच्चों कांकेर को। कांकेर को क्या करेगा, स्पर्श। दूसरा ये स्पर्श करेगा, देखिए पहला नारायणपुर के उत्तर में ही कांकेर है। अब कांकेर से इधर आएंगे तो कोंडागांव को स्पर्श करेगा। किसे, तो कोंडागांव को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। कोंडागांव को स्पर्श करेगा, क्योंकि नारायणपुर बीजापुर एक साथ जिला बनाए गए थे, तो नीचे बीजापुर ऊपर नारायणपुर है, तो बीजापुर को भी क्या करेगा, स्पर्श करेगा। बीजापुर को क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा। चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये रहा अब ये वाला जो सेक्शन नारायणपुर है, यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक आपका ये कांकेर से स्पर्श किया। पहला कांकेर से स्पर्श किया, फिर ये यहां से ऐसे जाएगा, फिर यहां से यहां तक ये आपके कोंडागांव को स्पर्श किया। ठीक है, फिर ये यहां से ऐसे जाएगा दोस्तों, देखिए ये वाला मैप, तो ये आपके बीजापुर को स्पर्श किया। तो नारायणपुर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है, और एक राज्य को स्पर्श करता है, महाराष्ट्र को। ठीक है जी, एक राज्य को स्पर्श करता है। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के संपूर्ण संभाग के 5 संभाग के सभी जिलों का
जो समीप के जिले हैं, उसके सीमावर्ती जिले हैं, उन सभी बातों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक ना। आशा करता हूं दोस्तों ये मैप अच्छे से क्लियर होगा। इसे बताने का पर्पस यही था कि आपको आपके माइंड में दोस्तों मैप है या जिला है कौन सा कहाँ है, ये आपके माइंड में बैठे। ठीक ना, इसलिए बार बार मैं बोल बोल के इसको समझा रहा था जी, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक ना, फिर मिलते हैं दोस्तों नए क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।